हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 4 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। तो हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF के द्वारा ये दिन मनाया जाता है और इस साल के लिए थीम रखी गई है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। थीम जरूर याद रखिएगा। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? ये दिन मनाया जाता है कि हमारे पृथ्वी में जो अलग अलग विविधताएं हैं फ्लोरा और फना की, उनको सेलिब्रेट करने के लिए। इसके अलावा इसी दिन आवाज़ भी उठाई जाती है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है कि जो वाइल्ड फ्लोरा और फना है पृथ्वी पे मौजूद हैं उनको कंजर्व करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि जो वाइल्ड लाइफ क्राइम होता है उसे रोका जाना चाहिए। और ये भी बताया जाता है कि जो ह्यूमंस के अलग अलग एक्शंस हैं, जो वो स्पीसीज़ को प्रॉब्लम्स और नुकसान पहुंचा रहे हैं अर्थ पे जो है, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें इस दिन बताई जाती हैं। तो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और यहाँ के प्रेसिडेंट और CEO हैं कार्टर रॉबर्ट्स। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड हियरिंग डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मार्च। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया गया। तो हर साल 3 मार्च को ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे। किसके द्वारा मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा। ओके, इस साल के लिए थीम रखी गई है हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। ओके, थीम भी याद रखिएगा। तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? इस दिन जो लोग होते हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाई जाती है कि जो डेफनेस है यानी बहरापन है और जो हियरिंग लॉस है उससे किस तरह से बचा जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। इसके अलावा हियरिंग केयर को प्रमोट भी किया जाता है इसी दिन। और इस साल 2021 में ये जो दिन पड़ा है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल WHO ने वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग लॉन्च की है, रिलीज़ की है। और ये पहली बार रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखिएगा, WHO ने प्रकाशित की है वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2050 तक पूरे विश्व भर में जितनी भी जनसंख्या है उसमें से लगभग 2.5 बिलियन पीपल जो हैं इनको हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है 2050 तक। यानी सीधी सी बात करें तो हर 4 में से एक इंसान को हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है 2050 तक। और अभी जो प्रेजेंट में आंकड़ा है उसकी बात करें तो हर 5 में से एक पर्सन को हियरिंग प्रॉब्लम है। ओके, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है इसका जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एब्धानम। नेक्स्ट अपडेट है, वुमेन्स हिस्ट्री मंथ वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 2021। महिला इतिहास माह मार्च 2021 में मनाया जाएगा। तो हर साल जो मार्च का महीना होता है उसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया में वुमेन्स हिस्ट्री मंथ यानी महिला इतिहास माह के रूप में मनाया जाता है। इस साल के लिए थीम रखी गई है वैलिएंट वुमेन ऑफ द वोट रिफ्यूजिंग टू बी साइलेंस्ड। ओके, थीम याद रखना आपको। तो मार्च 2021 को मनाया जाता है वुमेन्स हिस्ट्री मंथ। और क्यों मनाया जाता है? तो हिस्ट्री में यानी इतिहास में और सोसाइटी में जो भी वुमेन्स के कंट्रीब्यूशन हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें जो महिलाओं की योगदान है उनको सेलिब्रेट करने के लिए इस माह की स्थापना की गई थी। और एक चीज़ और बता दूं कि 8 मार्च को यानी इसी महीने की 8 तारीख को पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी मनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है, 45th सिविल अकाउंट्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 मार्च। 45वां सिविल लेखा दिवस 1 मार्च को मनाया गया। तभी हाल ही में इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस यानी कि ICAS ने 1 मार्च 2021 को 45वां सिविल अकाउंट्स डे मनाया है। और हर साल 1 मार्च के दिन ये मनाया जाता है भारत में। और इसकी शुरुआत की गई थी 1976 में। तो जो यहाँ का इनॉग्रल सेशन था इसको जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एड्रेस किया यानी संबोधित किया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और ये ICAS क्या है? ICAS एक सिविल सर्विस है भारत का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर में काम करता है। और इसका काम होता है भारत सरकार के लिए अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस करना। ओके, जैसे कि पेमेंट से रिलेटेड सर्विसेज हो गई। ओके, टैक्स कलेक्शन सिस्टम में ये सपोर्ट प्रदान करता है। जो भी गवर्नमेंट के लिए अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है उसको भी यही करता है। उसके अलावा जो बजट का एस्टिमेट होता है उसको भी ICAS ही प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन ऋषिकेश।
ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है जिसका इनॉग्रेशन किया गया है ऋषिकेश में, और इसका इनॉग्रेशन किया गया है उत्तराखंड के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं सुबोध उनियाल के द्वारा। उनके साथ ही जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के हेड हैं नरेंद्र गिरि जी के द्वारा, और उनके साथ ही जो पतंजलि योगपीठ के चेयरमैन हैं आचार्य बालाकृष्ण उनके द्वारा। कहाँ पे किया गया है? ऋषिकेश में। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है जॉइंटली रूप से उत्तराखंड के टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा और उसके साथ ही घरवाल मंडल विकास निगम के द्वारा। और इसको ऑर्गेनाइज कराने का मेन एम क्या है? तो इसको ऑर्गेनाइज कराने का मेन एम ये है कि जो योगा है उसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। ओके, डेली लाइफ में योगा का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ शरीर रहने के लिए योगा का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योगा ना सिर्फ आपको फिट रखने के लिए ज़रूरी है, बल्कि योगा करने से जो निगेटिविटी होती है आपके आसपास वो भी दूर रहती है। और बहुत सारी ऐसी डिसीज़ेज़ हैं जिनका क्योर मेडिकल साइंस के पास नहीं है, लेकिन वो योगा से ठीक हो सकती हैं। तो यही सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इसे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया है। ऋषिकेश है उत्तराखंड में, जहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और कैपिटल की बात करें तो विंटर कैपिटल है देहरादून और समर में कैपिटल है गैरसेन। नेक्स्ट अपडेट है जयदीप भटनागर अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डीजी ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जयदीप भटनागर जी को प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं जयदीप भटनागर जी, और अभी हाल ही में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इन्हें जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है यानी PIB वहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया है, और ये रिप्लेस करेंगे कुलदीप सिंह धतवालिया जी को। और जो भारत का PIB है इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो होती है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। नेक्स्ट अपडेट है इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6। भारतीय वायुसेना एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग ले रही है। तो एक्सरसाइज का आपको नाम याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई जा रही है? एक्चुअली में ये जो एक्सरसाइज है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, हर साल कराया जाता है। और यहाँ पे भारत के साथ ही साथ UAE, USA, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और बहरीन की जो एयरफोर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। और ये जो एक्सरसाइज है 3 मार्च से लेके 27 मार्च तक चलेगी। ओके, 3 मार्च से लेके 27 मार्च 2021 तक। कहाँ पे? UAE में जो अल धाफरा एयरबेस है वहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। और इस एक्सरसाइज का मेन एम ये है कि जो जितने भी कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी कंट्रीज़ की एयरफोर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको ट्रेन करना, साथ ही उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो जो उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस कर सकें। बात करें भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तो ये हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। और UAE की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और करेंसी है UAE दिरहम। नेक्स्ट अपडेट है वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह टेक्स ओवर एज ईस्टर्न नेवल कमांड चीफ। वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह जी ने पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। तो ये हैं वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह जी, और अभी हाल ही में इन्होंने जो ईस्टर्न नेवल कमांड है वहाँ पे फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। इन्होंने रिप्लेस किया है वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन जी को। और जो वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन है इनका ट्रांसफ़र हो गया है नई दिल्ली में, और ये नई दिल्ली में जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है वहाँ के वाइस चीफ बने हैं ये। ओके, याद रखिएगा, ईस्टर्न नेवल कमांड के नए चीफ बने हैं वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह। और ये हैं वाइस एडमिरल R हरि कुमार जी, और ये वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये रिप्लेस करेंगे वाइस एडमिरल अजीत कुमार को। ओके, तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह जी ईस्टर्न नेवल कमांड, और वाइस एडमिरल R हरि कुमार जी वेस्टर्न नेवल कमांड। नेक्स्ट अपडेट है लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी चैनल्स मर्ज इनटू संसद टीवी। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनलों का संसद टीवी में विलय हो गया है।
तो पहले आपको पता होगा कि दो अलग अलग चैनल थे। एक था लोकसभा टीवी, जहाँ पे लोकसभा यानी लोअर हाउस की जो प्रोसीडिंग्स होती थी वो दिखाई जाती थी, उनका ब्रॉडकास्टिंग किया जाता था। और एक था राज्यसभा टीवी, जहाँ पे राज्यसभा यानी कि अपर हाउस की जो प्रोसीडिंग्स होती थी उसका ब्रॉडकास्ट किया जाता था। तो अभी हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मर्ज करके एक नया चैनल बनाया गया है, जिसका नया नाम है संसद टीवी। ओके, याद रखिएगा। तो ये जो नया चैनल है इसका नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संसद टीवी। और जो रवि कपूर जी हैं इनको संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है 1 साल के लिए। और ये जो नया नाम चेंज करने का डिसीजन है ये जॉइंटली रूप से लिया गया है जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं एम वेंकैया नायडू जी, और उनके साथ ही जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी के। तो दोनों लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। नेक्स्ट अपडेट है, घाना बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट नेशन टू रिसीव कोवैक्स वैक्सीन्स। कोवैक्स टीके प्राप्त करने वाला घाना दुनिया का पहला देश बना है। तो सबसे पहले कोवैक्स के बारे में आपको बता दूं कि जब पैंडमिक आई थी उसके बाद जब उसकी वैक्सीन आनी शुरू हुई थी तो जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था कोवैक्स। ओके, कोवैक्स इसलिए शुरू किया गया था ताकि जो छोटे मोटे देश हैं जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, जो लो इनकम और मिडिल इनकम के कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास पर्याप्त फंड नहीं है कि वो वैक्सीन को ख़रीद सके, तो ये कोवैक्स इनिशिएटिव लाया गया था ताकि ऐसे देशों को फ्री में वैक्सीन प्रदान की जा सके पैंडेमिक के लिए। तो अभी हाल ही में कोवैक्स इनिशिएटिव के अंडर में जो वैक्सीनेशन है उसको प्राप्त करने वाला घाना दुनिया का पहला देश बना है। ओके, बात करें घाना की, तो घाना की कैपिटल है एक्रा, प्रेसिडेंट है नाना अकुफो अड्डो, और करेंसी है घानियन केडी। और जो घाना है इसको कोवैक्स इनिशिएटिव के अंडर में 600,000 डोसेज जो है दिए गए हैं। वैक्सीन का नाम है एस्ट्राजेनेका, जो कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है। नेक्स्ट अपडेट है, सरबानी वासु ऑथर्ड द बुक द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर। सरबानी वासु ने द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर नामक किताब लिखी है। तो ये है सरबानी वासु। राइटर का भी नाम आपको याद रखना है और बुक का भी याद रखना है। बुक का नाम है द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर। तो ये जो बुक है ये पब्लिश की जाएगी ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग के द्वारा। और इस बुक में बताया क्या गया है, इस बुक में एक मिस्ट्री केस के बारे में बताया गया है जो कि है जॉर्ज एडाल्जी का मिस्ट्री केस। ओके, तो 20वीं सदी में आर्थर कोनन डॉयल जो कि शेरलॉक होम्स के क्रिएटर हैं उनके द्वारा इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो उसी केस के बारे में और उसी मिस्ट्री के बारे में किस तरह से वो मिस्ट्री सॉल्व होती है इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, विराट कोहली बिकम्स फर्स्ट क्रिकेटर टू रीच 100 मिलियन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम में 100 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर हो गए हैं। और बात करें तो पहले क्रिकेटर तो हैं ही, उसके साथ ही पहले भारतीय हैं, उसके साथ ही पहले एशियन भी हैं विराट कोहली जिनके 100 मिलियन से ऊपर फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम में। और अगर एथलीट्स में बात करें तो पूरे विश्व भर में सिर्फ चौथे एथलीट हैं विराट कोहली जिनके 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं। उनके पहले जो फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसके साथ ही लियोनेल मेसी और नेमार। ओके, तो ये 3 एथलीट हैं जिनके 100 मिलियन फॉलोवर्स थे। और अब विराट कोहली आ गए हैं चौथे नंबर पे जिनके 100 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं और क्रिकेटर में ये पहले हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।